Hello friends, welcome again in mathematics lecture series, engineering mathematics lecture series. I am Professor Praveen Mani, delivering session on Cayley-Hamilton theorem. This theorem is used to find the inverse of any matrix. So what is the procedure that we'll see during this session? So the matrix A is given. First we need to verify it and then we need to find inverse of matrix, given matrix. So these are the matrix A, matrix elements. Now as far as Cayley-Hamilton theorem is concerned, we know this sign is determinant, this sign is matrix sign, and this vertical line is, this sign is determinant. We need to find the determinant of A minus lambda I. Lambda is Cayley-Hamilton constant. Lambda is Cayley-Hamilton constant. I is unit matrix. So unit matrix means the only principal diagonal elements are 1, other elements are 0. So here 3 by 3 matrix, so we have to take 3 by 3 unit matrix. So A minus lambda I is equal to 0. ये हमें प्रूव करना है. Then A minus 2 minus lambda 1 minus 0 into lambda 0 0 1 minus lambda 2 minus lambda, and remaining elements are as it is. Now we need to find the determinant. So this is the determinant sign. This is determinant sign. How to solve this? So see, this is the determinant and we have to solve this. So first you write this 2 minus lambda, this element, first element 2 minus lambda, and neglect this column and this row, this column and this row, as we have written this. So neglect this. So remaining is the minor, remaining is the minor matrix, remaining matrix is the minor matrix. So do the multiplication of this, cross multiplication, and take their differentiation, take their subtraction. So आपको ये जो रो है, ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट करना, तो बचे 1 2 3 4 एलिमेंट्स बचे, और ये इस मैट्रिक्स को माइनर कहते हैं, माइनर ऑफ दिस, इसका माइनर इसे कहते हैं. तो 1 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस 0 इंटू 1, माइनस 0 इंटू 1, माइनस 1. पहला जो रो है उसका हमें दूसरा एलिमेंट लेना है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, और यहाँ पे माइनस एंड क्यू प्लस माइनस अल्टरनेट लेना है, प्लस माइनस अल्टरनेट लेना है. ठीक है, तो माइनस एज इट इज 1 इंटू ब्रैकेट, हमें अभी ये कॉलम और ये रो निगलेक्ट करनी है, ये कॉलम और ये रो निगलेक्ट करनी है. तो जो एलिमेंट बचते 1 2 3 4, उसे क्या कहते हैं, माइनर ऑफ दिस, माइनर ऑफ दिस. हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. 0 इंटू 2 माइनस लैम्बडा, 0 इंटू 2 माइनस लैम्बडा, माइनस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, प्लस 1. अगर यहाँ पे साइन है कुछ तो वो साइन लेना है आपको, लेकिन नहीं तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लेना, प्लस 1. तो इसके बाद हमें ये रो, ये कॉलम और ये रो निगलेक्ट करनी है, और इसका, इस एलिमेंट का माइनर मैट्रिक्स निकालना है. माइनर मैट्रिक्स मींस ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट करने के बाद जो बचते हैं एलिमेंट, उसका जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसे माइनर कहते हैं, उसे इसका माइनर कहते हैं. तो इसका माइनर ये हो गया, और माइनर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्बडा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0. तो ये आपको ये समझ में आया? Then move further. Then solve this and you will get the equation, third order quadratic equation. Minus lambda cube plus 5 lambda square minus 7 lambda plus 3 equal to 0. ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ पे स्टेप्स दिया है मैंने.
सिर्फ ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और सॉल्व करना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा प्लस 3। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी क्यूब फर्स्ट है हायर पावर एलिमेंट है, उसका साइन पॉजिटिव ले लेंगे, तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा माइनस इक्वल टू 0। हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। अभी हमें कायले हैमिल्टन थ्योरम क्या बताता है? कायले हैमिल्टन थ्योरम बताता है कि हर मैट्रिक्स उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। हर मैट्रिक्स उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करने के लिए? दिस इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एज पर कायले हैमिल्टन थ्योरम हम लैम्बडा को ए से रिप्लेस करेंगे। ए मीन्स हमारा मैट्रिक्स ए। तो क्या हो गया? ए क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इक्वल टू 0। I is unity matrix, I इक्वल टू 0। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है? एज पर कायले हैमिल्टन थ्योरम हमें ये प्रूव करना है। तो ए क्यूब निकालना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब उस प्रकार से आप निकाल लीजिए, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए। ये तो है अपने पास, ए स्क्वायर और ए क्यूब भी निकालना है, और आई का वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स, और इसे प्रूव करना है। आप वो प्रूव कर लीजिए, क्योंकि इसमें सेम स्टेप है। तो ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो ये इक्वेशन 1 अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद इक्वेशन 1 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर हो गया, ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस 1, 3 माइनस प्लस माइनस 1 2 माइनस 5a स्क्वायर इंटू ए रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू 5a प्लस 7a इंटू ए रेस टू माइनस 1। और हमें एक रिलेशन पता है मैट्रिक्स के बारे में, ए कौन सा भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मैट्रिक्स दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो उसका आंसर यूनिटी आता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, so A inverse is equal to I, and if we multiply I with A inverse, so it becomes A inverse. So A inverse, take on this side, right side, so 3 times A inverse, negative है इस साइड में आते ही पॉजिटिव हो जाए, 3A inverse is equal to A square minus 5A plus 7I। देन उसके बाद A inverse की वैल्यू क्या आ गई? 1 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे हमें ए इनवर्स निकालना है, 3 ए इनवर्स नहीं निकालना। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इनटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अभी हमें इक्वेशन 2 कहते। नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू कैलकुलेट ए स्क्वायर। वी हैव a, we have I, only we need to calculate a square. So as per multiplication, calculate a square. A square means a multiplied by a. A multiplied by a. ये a square minus 5a plus 7i unity matrix. A inverse is equal to 1 divided by 3. हमें इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है. ए स्क्वायर जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था वैसा आपको करना है. अगर आपको ये सॉल्व समझ में नहीं आ रहा
तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके देख लीजिए, क्योंकि वो डबल डबल हो जाएगा। तो उसके बाद A इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 और ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 5 माइनस इस 5 इज द एलिमेंट, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट विथ दिस मैट्रिक्स। सो हम मैट्रिक्स का भी प्रॉपर्टी के कोई भी रियल नंबर है उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 इंटू 2 1 1 सबको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 माइनस 5 है, -5 से मल्टीप्लाई करते इंटू 2, फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट 5 इंटू 2 10 -10 प्लस 7 ये एलिमेंट है। नाउ सेकंड 4 -5 प्लस 0 इंटू 7 0। थर्ड 4 -5 प्लस 0 0 0 0 0 0 minus 0 plus 1 minus 5 plus 7, then 0 0 0, then third 4 minus 5 plus 0, 4 minus 5 plus 0, 5 minus 10 plus 7. So A inverse is equal to 1 divided by 3. So 5 minus 10 plus 7, 2 minus 1 minus 1, 0 3 0 minus 1 minus 1 2. So this is the A inverse. This matrix is called as the A inverse, and this is the procedure to calculate the A inverse. In between I have neglected 2 steps here. How to calculate A square. So in previous video, in multiplication of A into A, this way you calculate, and here also to verify this, calculate A cube, A square, put the values, you will get the answer, and then you can say it is verified. Thank you for watching the video. If you like it, please do share it and subscribe channel for more such fruitful videos. And I have given the link of multiplication of matrices in the description box of this video. So thank you again.